निर्गमन अध्याय 9। मिस्र के पशुओं की मृत्यु। फिर परमेश्वर ने मोशे से कहा, जाकर फरो को यह बता दो, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने यह कहा है, मेरी प्रजा को यहाँ से जाने दो ताकि वे मेरी वंदना कर सके। यदि तुम उन्हें जाने नहीं दोगे तो यहोवा का हाथ तुम्हारे पशुओं, घोड़ों, गधों, ऊंटों, गायों एवं भेड़ बकरियों पर बढ़ेगा और बड़ी महामारी फैल जाएगी। यहोवा मिस्रियों के पशुओं में महामारी फैलाएंगे, लेकिन इज़राइल के पशुओं को कुछ नहीं होगा, जिसके कारण इज़राइल वंश के एक भी पशु की मृत्यु ना होगी। यहोवा ने एक समय ठहराकर यह कह दिया, अगले दिन यहोवा इस देश में महामारी फैलाएंगे। तब यहोवा ने अगले दिन वही किया। मिस्र देश के सभी पशु मर गए, किंतु इज़राइल वंश में एक भी पशु नहीं मरा। फरो ने सच्चाई जानने के लिए सेवक को भेजा। तब उन्होंने देखा कि इज़राइल में एक भी पशु की मृत्यु नहीं हुई थी। यह देख फरो का मन और कठोर हो गया, उसने प्रजा को जाने नहीं दिया। कोढ़ों की विपत्ति। फिर यहोवा ने मोशे और अहरोन से कहा, अपने अपने हाथों में मुट्ठी भर के राख लेना और उस राख को फरो के सामने आकाश की ओर फेंकना। यह राख पूरे देश पर रेत में बदल जाएगी, जिससे पूरे मिस्र वासियों एवं पशुओं के शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाएंगे। इसलिए मोशे तथा अहरोन ने भट्टे से राख उठाई और फरो के सामने गए। मोशे ने राख को आकाश की ओर उछाला, जिसके कारण मनुष्यों और पशुओं के शरीर पर फोड़े निकल आए। इन फोड़ों के कारण जादूगर मोशे के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि फोड़े न केवल मिस्र वासियों की देह पर निकल आए थे, किंतु जादूगरों के शरीर भी फोड़ों से भर गए थे। यहोवा ने फरो के मन को कठोर बना दिया और फरो ने मोशे की बात नहीं मानी। यह बात यहोवा ने मोशे से पहले ही कह दी थी। ओलों की विपत्ति। तब यहोवा ने मोशे से कहा, सुबह जल्दी उठकर फरो के पास जाकर यह कहना, यहोवा इब्रियों के परमेश्वर की यह आज्ञा है कि मेरी प्रजा को यहाँ से जाने दो ताकि वे मेरी वंदना कर सकें, क्योंकि इस बार मैं और ज्यादा परेशानियां तुम पर, तुम्हारे सेवकों पर तथा तुम्हारी प्रजा पर डाल दूंगा, जिससे तुम्हें यह मालूम हो जाए कि पूरे पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। क्योंकि अब तक मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुम और तुम्हारी प्रजा पर बहुत बड़ी विपत्तियां डालकर तुम्हें मिटा देता। तुम्हारी उत्पत्ति के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि तुमको मेरे प्रताप का प्रदर्शन करूं और सारी पृथ्वी में मेरे नाम का प्रचार हो। लेकिन तुमने मेरी प्रजा को यहाँ से जाने की अनुमति ना देकर अपने आप को महान समझा है। अब देखना, कल इसी समय मैं बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा, ऐसा मिस्र देश में आज तक नहीं देखा गया है। इसलिए अब सबको बता दो कि मैदानों से अपने पशुओं को तथा जो कुछ इस समय खेतों में रखा हुआ है सुरक्षित स्थान पर ले जाए। अगर कोई मनुष्य या पशु ओले गिरने से पहले अपने घरों में ना पहुंचे, वे अवश्य मर जाएंगे। तब फरो के उन सेवकों ने, जिन्होंने यहोवा की बात पर ध्यान दिया, वे सब जल्दी अपने अपने लोगों एवं पशुओं को लेकर घर चले गए, और जिन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, वे सेवक एवं उनके पशु मैदान में ही रह गए। यहोवा ने मोशे को आदेश दिया, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाओ ताकि पूरे मिस्र देश पर मनुष्य एवं पशु और मैदान के हर एक वृक्ष पर ओले गिरना शुरू हो जाए। मोशे ने अपनी लाठी आकाश की ओर बढ़ाई और यहोवा ने आकाश से बादल गरजाए और ओले बरसाए, और ओलों के साथ बिजली भी पृथ्वी पर गिरने लगी। ओलों के साथ बिजली भी गिर रही थी। ऐसी दशा मिस्र देश में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। ओले उन सब पर गिरे जो मैदानों में थे। ओले पौधे तथा वृक्ष पर भी गिरे जो पूरे नष्ट हो गए। केवल गोशेन प्रदेश में जहां इज़राइली रहते थे, ओले नहीं गिरे। तब फरो ने मोशे एवं अहरोन को बुलवाया और उनके सामने मान लिया, मैंने पाप किया है। यहोवा ही महान परमेश्वर है, मैं तथा मेरी प्रजा अधर्मी है। तुम यहोवा से विनती करो, बहुत हो चुका गर्जना और ओले बरसना, मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, तुम यहाँ मत रुको। मोशे ने फरो को उत्तर दिया, जैसे ही मैं नगर से बाहर निकलूंगा,
मैं अपनी भुजाएं यहावे की ओर उठाऊंगा, तब आग तथा ओले गिरना रुक जाएंगे। तब तुमको मालूम हो जाएगा कि पृथ्वी पर यहावे का ही अधिकार है। लेकिन तुम तथा तुम्हारे सेवकों के विषय में मुझे मालूम है कि अब भी तुम में यहावे परमेश्वर के प्रति भक्ति नहीं है। इस समय सन एवं जौ की फसल नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि जौ की बालें आ चुकी थी तथा सन में कलियां खिल रही थी। लेकिन गेहूं नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसका उपज देर से होता है। तब मोशे फरो के पास से निकलकर नगर के बाहर चले गए, और उन्होंने यहावे की ओर अपने हाथ उठाए, और तुरंत बादल गरजना एवं ओले गिरना रुक गया। भूमि पर हो रही वर्षा भी रुक गई। जैसे ही फरो ने देखा कि ओले गिरना तथा बादल गरजना रुक गया, उन्होंने पाप किया, और उसने और उसके सेवकों ने अपना मन कठोर कर लिया। कठोर मन से फरो ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। मोशे को यहावे ने पहले ही बता दिया था कि फरो किस प्रकार अपने मन को फिर कठोर करेंगे।